सत्संग जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत, आज हम किस किस रूप में सत्संगत इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं। जिस भी रूप में सत्संगत जो भी भक्ति करता है, ये सदगुरु सत्संगत परवान कर लेता है। सत्संगत जी, संसार में अनेकों तरीकों से इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश की जाती है। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो। महात्मा कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लिया नहीं, कर्म दिया छटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। सत्संगत जी, ऐसा शब्द महात्मा ने रखा कि जब तक इंसान इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, जब तक सत्संगत तो उसका कल्याण नहीं होता। तो सत्संगत जी, हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर के वो कर्म करने हैं जो कि सत्संगत आज हमें संत महापुरुष बताते हैं। कहते हैं सत्संगत जी के अंग संग प्रभु को देखो, इससे ऊंचा धर्म नहीं। संत जना की सेवा बाजे, इससे उत्तम कर्म नहीं। सत्संगत जी, हमने वो कर्म करना है जो कि सत्संगत शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य यही है कि हमने संतों की सेवा करते रहना है। जहाँ जहाँ भी संत होते हैं सत्संगत, जैसा भी हमारा मन होता है, जहाँ भी जिस भी रूप में हमें सेवा करने का मौका मिल जाए, तो सत्संगत हमें सेवा कर लेनी चाहिए। एक बार महात्मा ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने पूछ लिया, एक बहन ने कहने लगी, महापुरुषों जी आप सेवा बताइए, सेवा कैसे होती है। सत्संगत जी, सामने से महात्मा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं अगर प्रेम से, आदर से, सम्मान से किसी को आपने एक गिलास पानी भी पिला दिया तो वो भी सेवा होती है। तो सत्संगत हम जो भी करते हैं ये सब सेवा में आ जाता है। हमने अपने माता पिता, सास ससुर, परिवार वालों की सेवा, और फिर उससे टाइम मिले तो सत्संगत संत महात्माओं की सेवा हमने बड़े प्रेम से करना चाहिए। कहते हैं चाहे थोड़ा करो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही करो, थोड़ा करो लेकिन प्रेम से करो। जब प्रेम से करते हैं सत्संगत तो वो सेवा परवान होती है। ये प्रभु परमात्मा उसकी सेवा को परवान कर लेता है। तो सत्संगत कृपा करो। ऐसे भाव महात्माओं के होते हैं कि जो सेवा कर कर के सत्संगत जी अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। प्रसाद बनाते हैं, जो भी सेवा करते हैं बड़े प्रेम से करते हैं। घर में सत्संगत खाना बनता है। महात्मा कहते हैं जब हम सब्जी काटें तो सिमरन करके काटें, हम छौंकें तो सब्जी सिमरन करके छौंकें, और उसके बाद में सत्संगत हम आटा लगाएं तो सिमरन करके लगाएं, और रोटी बनाएं तो सिमरन करके बनाएं। फिर सत्संगत वो खाना खाना नहीं, प्रसाद बन जाता है। क्योंकि सत्संगत जी उसमें प्यार का जो सिमरन होता है वो सत्संगत बड़ा अनोखा होता है। वो खाने वालों को भी शीतलता देता है और बनाने वाला तो शीतल रहता ही रहता है। तो सत्संगत इस तरह से महात्मा ये सेवा कर ढंग सिखा देते हैं कि सेवा कैसे करनी है। तो कृपा करो सत्संगत, हम जो भी जहाँ भी जैसी भी सेवा करें प्रेम से करें, ज़्यादा ना करें, थोड़ी करें, तो सत्संगत वो सेवा परवान हो जाती है। क्योंकि सत्संगत जी गुरु तो अंतर्यामी होता है, ये प्रभु परमात्मा तो सब जानता है। कहते हैं मन की जाने पट की जाने, चित की जाने चोरी, इस रेवर से क्या छिपा है जिसके हाथ जगत की डोरी। कहते मन की और चित्त की ये तो सबकी जानता है, इससे कुछ नहीं छिपा है सत्संगत। हमारे मन में जो भाव होते हैं ये परमात्मा परवान करता है। कहते हैं भाव की ही तो भक्ति है, भाव से जो भी हम कर्म करते हैं वो सत्संगति प्रभु परमात्मा परवान कर लेता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमारे भाव ऐसे सुंदर बने कि सत्संगति सतगुरु रिझे, संत रिझ जाएं, और जो कि हमारा भी जीवन सुख में आनंद में हो जाए। तो सत्संगत ये दुनिया की बातें जितनी भी हम करते हैं ये तो सत्संगत ही रह जाने वाली होती है।
लेकिन जो सदगुरु की, इस प्रभु परमात्मा का गुणगान, इसकी बंदगी जो करते हैं, उनका सासंगत सहज में ही पार उतारा हो जाता है। तो सासंगत कहते भी हैं, ब्रह्म ज्ञान लिया नहीं, सासंगत कर्म दिया छिटकाए, ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। तो सासंगत जी, हमने ऐसा कर्म नहीं करना है। हमने इस परमात्मा को जान करके अपने कर्म करते हुए इसको खुश करना है, इसकी भक्ति करनी है। हम किसी भी रूप में भक्ति करें सासंगत, लेकिन प्रेम से करें। कहते हैं तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सुसासंगत ये प्रेम की भाषा है। जब प्रेम से हम कोई कर्म करते हैं तो सासंगत वो सामने वाले को अपने आप ही भा जाता है। सासंगत जी, हम देखते हैं कि मन हम कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ होता है, कभी कोई हमने बात भी नहीं कही होती है, लेकिन सामने से अपने आप ही सासंगत वो विपरीत भाव आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? कारण क्या है? क्योंकि सासंगत जी, उसके प्रति मेरे मन में कहीं ना कोई ऐसा भाव आ गया कि मेरे नफरत वाला। जब नफरत वाला भाव मन में आता है तो सामने के वाले के सासंगत अपने आप स्वतः ही आ जाता है। क्योंकि सासंगत जी, ये प्रभु परमात्मा तो उस घट में भी रहता है और उस घट में भी रहता है। उस घट की बात उस घट तक सासंगत स्वतः ही पहुँच जाती है। इसलिए महात्मा अपने घट मन में कभी भी विपरीत भाव नहीं आने देते। क्योंकि आज मेरे मन में कोई विपरीत भाव आएगा तो कल को सामने वाले के मन से भी आ जाएगा। आज मेरे मन में किसी के लिए नफरत आएगी तो कल उसके लिए, उसके मन में भी मेरे लिए नफरत आ जाएगी। ये हकीकत बात है सासंगत। क्योंकि जो अंश प्रभु परमात्मा का हमारे अंदर विराजमान है, वो सामने वाले के भी अंदर विराजमान है। तो वो घट जो कहते ना अंतर्यामी, तो सासंगत वो परमात्मा इस घट से उस घट तक बात पहुंच जाती है बिना कहे ही सासंगत। और जब हम प्रेम करते हैं, किसी के बारे में हम भला सोचें, किसी के बारे में अच्छा सोचें, तो सामने से देखो अपने आप ही सासंगत सुंदर भाव आने लगते हैं। ये सासंगत इस परमात्मा का अपना खेल है। तो कृपा करो सासंगत जी कि हम अपने आप को इस तरह से जीते चले जाएं, इस तरह से भाव बनाते रहें, बना के रखें हमेशा, कि जिससे सासंगत जी ये प्रभु परमात्मा खुश रहे। और सासंगत ये हम जितनी भी भाग दौड़ करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो महात्मा तो सासंगत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पर ये माया रानी किसी के काम नहीं आती है। ये किसी के काम सासंगत सुकारी नहीं करती, लेकिन जो गुरु के भक्त होते हैं, गुरु के संत होते हैं, उनके यहाँ सासंगत ये पानी भरती है। तो कृपा करो सासंगत जी, ये गुरु की अपनी कृपा है। ये तो सासंगत कहते हैं जो जो हुक्म करे मेरे स्वामी, तो काम ये करती है। ये प्रभु परमात्मा इस माया को जैसा भी हुक्म देता है, ये उस तरह से उसके काम करने लगती है। तो सासंगत हमने अपने जीवन को, एक उदाहरण दासी को याद आ रहा है सासंगत जी। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान में चर्चा होने लगी, तो सासंगत लक्ष्मी कहने लगी कि संसार में मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अब भगवान कहने लगे नहीं, ऐसी बात नहीं लक्ष्मी, मुझे भी संसार में लोग प्रेम करते हैं। तो सासंगत कहने लगे क्यों ना परीक्षा ली जाए। सासंगत जी, विष्णु भगवान एक मनुष्य का शरीर धारण करके सासंगत जी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। किसी गांव में जाते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर बातें सत्संग की, संतों की, महात्माओं की, परमात्मा की बात करते हैं। तो गांव वाले बड़े खुश हुए, कहने लगे ये संत तो बहुत अच्छे हैं, इतनी सुंदर बात बताते हैं, तो क्यों ना हम इनको अपने गांव में ही रख लें। तो सासंगत सबने अरदास की कि आप हमारे गांव में ठहर जाओ, कि आप हमारे गांव में रोज़ सत्संग किया करो, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हम सब सत्संग सुना करेंगे। अब सासंगत भगवान वहाँ ठहर गए। अब ठहर गए तो रोज़ सुबह संगत होती, शाम को संगत होती, सब सत्संग का आनंद ले रहे थे सासंगत। सब सस परमात्मा में ब्रह्मभूर होकर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी कर रहे थे। अब सासंगत लक्ष्मी जी सोचने लगी कि प्रभु को तो काफ़ी दिन हो गए गए हुए, अभी तक लौट के नहीं आए, क्यों ना मैं उनको ढूंढ के लेके आऊँ।
सत्संग जी अब लक्ष्मी आती हैं कहीं एक बुढ़िया का रूप धारण करके। अब सत्संग का टाइम हो रहा था, सब लोग सत्संग में जा रहे थे। अब बुढ़िया कहने लगी भाई मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो कोई तारा मार रहा है, कोई कहने लगे हम तो लेट हो रहे हैं। लेकिन एक बहन कहने लगी कि हमें सत्संग में सुनाया जाता है कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को रोटी खिलानी चाहिए। तो अब ये बुढ़िया हैं, पानी मांग रही हैं, तो थोड़ा लेट हो जाऊंगी, कोई बात नहीं है, मैं इनको एक गिलास पानी पिला देती हूँ। सत्संग जी वो एक गिलास पानी भर के लेके आती हैं और उनको पानी पिलाती हैं। अब लक्ष्मी जी जैसे ही गिलास को वापस देती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है। अब वो तो चौंक गई एकदम से कि सोने का गिलास बन गया। तो सत्संगत कहने लगी अंदर आ जाओ। अंदर बुलाया, खाना बनाया, खाना खिलाया। अब तो उसके बर्तन भी सोने के हो गए। सत्संग जी वो तो सत्संग तो भूल गई और उस लक्ष्मी की सेवा में लग गई। अब सत्संगत सुबह हुआ, सबने पूछा कि बहन आप कल संगत में क्यों नहीं आए थे। अब महात्माओं का तो सत्संगत ये स्वभाव होता है कि एक दिन एक संत सत्संग में दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन पूछ ही लेते हैं कि कल आप सत्संग में क्यों दिखाई नहीं दिए। अब पूछ लिया बहनों ने कि आप कल संगत में क्यों नहीं आए थे। कहने लगी आती कैसे, मेरे घर पे तो ये कैसी चमत्कारी बुढ़िया आई है, मेरे घर के तो कल्याण हो गया, मेरे घर में तो सोने चांदी का ढेर लग गया। मैं उनको पानी देती हूँ तो गिलास सोने का हो जाता है, खाना देती हूँ तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। मैं कल से उन्हीं की सेवा में लगी हुई हूँ। सत्संग जी ये धीरे धीरे बातें गांव में फैलने लगी। जब गांव में फैलने लगी तो सब एक दूसरे से कह रहे थे कि ऐसी कोई बुढ़िया है, फलाने के घर में रहती है। अब सत्संगत दूसरे दिन किसी तीसरी दूसरी बहन ने उनको अपने घर पर न्योता दे दिया कि कल आप हमारे घर आना। अब सत्संगत उनके घर जाती हैं तो उनके घर वही स्थिति, पानी पिलाया तो गिलास सोने का हो गया और फिर खाना खिलाया तो बर्तन सोने के हो गए। अब सत्संगत इसी तरह से तीसरे दिन फिर एक बहन दूसरी कहने लगी कल आपका मेरे यहाँ वो प्रसाद रहेगा। इस तरह से सत्संग धीरे धीरे गांव में चर्चा फैली और ये बात फैलती चली गई। अब सत्संग में तो बहुत जाना कम हो गया, सत्संगत सब उसकी सेवा में लगने लगे। कोई पानी पिलाता है तो कोई दूध लाता है, कोई खाना लाता है, कोई नाश्ता लाता है। इस तरह से सत्संगत पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया, क्योंकि सत्संगत जिस बर्तन को वो छू लेते वही सोने का बन जाता। तो गांव में तो भीड़ लग गई कि हमने भी अपने बर्तन सोने के करवाने, हमने भी करवाने हैं। अब सत्संगत वहाँ विष्णु भगवान देख रहे थे कि हाँ लक्ष्मी जी आ गई, अपना खेल खेलने लगी। तो सत्संगत अब उस सामने से भगवान कहते हैं भाई क्या बात है, आजकल सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं, सब क्यों नहीं आते। तो सत्संगत कहने लगे हमारे यहाँ एक ऐसी चमत्कारी बुढ़िया आई है और हम उनका सेवा में लगे हुए हैं। तो सत्संगत जब विष्णु भगवान वहाँ रहे थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं जिस कुटिया में रहूँगा खाली नहीं करूँगा। तो सत्संगत गांव वाले ने सहज में ही मान लिया। लेकिन अब वो बुढ़िया जब आई लक्ष्मी जी, अब उनसे सब अरदास अब जाने लगी तो सब अरदास करने लगे कि नहीं आप ठहर जाओ। तो सत्संगत उन्होंने भी शर्त रख दी कि मैं जिस जगह को चुनूँगी वहीं रहूँगी, आप मुझे कहीं रखना चाहेंगे आपकी मर्ज़ी से नहीं, मुझे जहाँ अच्छा लगेगा वहीं रह सकती हूँ, अगर मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ। कहने लगी ठीक है, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, आपको गांव में कहीं भी कोई भी जगह पसंद आए आप वहाँ रह सकते हो। अब सत्संगत देखते देखते लक्ष्मी जी वहीं पहुँच जाती हैं जहाँ विष्णु भगवान ठहरे हुए थे। अब कहने लगी मुझे इस कुटिया में रहना है। अब गांव वाले कहने लगे इसमें तो एक महात्मा रहते हैं पहले से ही, आप कोई और जगह पसंद कर लो। कहने लगी नहीं मुझे इसी में रहना है, अंततः तो मैं चली जाती हूँ। अब गांव वालों को तो लालच था। सत्संगत कहने लगे नहीं आप ठहरो। तो गांव वालों ने कुछ आपसे में बात की और कहने लगे कि ये क्या है, ये साधु तो हमें बस सत्संग की बातें सुनाता रहता है, लेकिन ये हैं ये तो हमारे गांव का कल्याण कर देंगे, हम रोज़ इनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो सब सोने चांदी वाले हो जाएंगे।
तो क्यों ना हम उनको ही निकाल दें। तो साथ संगत ये बातें चली रही थी। तो अपना कहते ना लोटा लंगोटा उठा के चल दिए विष्णु भगवान जी। तो साथ संगत गांव वाले सोचने लगे, कहने लगे कि आप इस कुटिया को खाली करो। कहने लगे कि भाई मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं जहाँ रहूँगा मैं उस जगह खाली नहीं करूँगा। तो गांव वाले सोचने लगे ये क्या देगा, कि नहीं आप इसको खाली करो, इसमें ये रहेंगे। साथ संगत जी विष्णु भगवान वहाँ से चल देते हैं। अब चल देते हैं तो साथ संगत पीछे पीछे लक्ष्मी भी चल देती हैं। अब सब गांव वाले कहने लगे कि आप कहाँ जा रही हो। तो साथ संगत वो सामने से कहती है, मूर्खों इंसानों, मैं इनकी वजह से ही तो यहाँ आई थी, अब यही चले जाएंगे तो मेरा यहाँ क्या काम है। तो साथ संगत ये वो वाली बात है कि आदि को छोड़ साजी को भागे, आदि मिले न साजी। तो साथ संगत जी सत्संग में से जुड़े। तो जब लक्ष्मी आई तो साथ संगत सबने भगवान को छोड़ दिया, माया को बटोर लिया। तो साथ संगत कहने का भाव यही है कि हम साथ संगत परमात्मा की भक्ति करें। वह परमात्मा की भक्ति करते हैं तो ये माया रानी तो साथ संगत अपने आप पीछे चली आती है। ये तो साथ संगत इससे कहीं दूर रहती नहीं, इसके इशारों पे काम करती है। तो कृपा करो साथ संगत जी कि हम इस प्रभु परमात्मा को खुश करें। ये जब खुश हो जाएगा तो फिर दुनिया की जितनी भी धन दौलत हैं, जितने भी हम भाग दौड़ सुबह से शाम तक करते हैं, ये तो साथ संगत तो सहज में ही आ जाती हैं। जब हम परमात्मा की बंदगी करते हैं तो हमने परमात्मा की बंदगी करनी है और सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। जहाँ भी मिल जाए, जहाँ भी टाइम मिल जाए, हमें सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, कि एक सूक्ष्म विवेक है साथ संगत, और ये सोया हुआ है जिसको आध्यात्मिक विवेक कहते हैं। तो कृपा करो साथ संगत, ये तभी जगेगा जब हमें कोई सत्य पुरुष संत मिलेंगे। जब संत मिलेंगे तो फिर साथ संगत ये सहज में ही हमारे जीवन में भक्ति आ जाएगी। तो साथ संगत भक्ति तो वो ये कहते हैं कि प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, कि तो प्रेम की भाषा है साथ संगत। जो भी प्रेम कर लेता है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो कृपा करो साथ संगत जी कि हम सभी इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हुए, सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को साथ संगत आनंद में जिए और दूसरों को भी सुख दें। जब साथ संगत हम शांत रहते हैं और हम मीठा बोलते हैं तो सामने वालों को भी अच्छा लगता है, सामने वाले भी खुश रहते हैं कि अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं। और साथ संगत बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है इंसान, लेकिन फिर भी महात्मा कहते हैं कि वचन को पहले मन में तोलो तब बोलो। तो साथ संगत हमने बोलना भी वही है जो दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को प्यारा लगे, दूसरों को सुनने में भी सुकून मिले। तो साथ संगत कृपा करो कि हम अपने जीवन को सुकून में और आनंद में जीते चले जाएं, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना धन्यकार जी। और कोई शब्द आप संत महापुरुषों को अच्छा न लगा हो तो दासी को बख्श लेना। प्रेम से कहना धन्यकार।